इतना समय हमारे पास में है नहीं कि हम बहुत अधिक कंटेंट पढ़ें। तो कोशिश ये करना कि आप लिमिटेड सामग्री जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को वापस बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि कोई भी आके आपके दिमाग में डाल देगा कि वो किताब लेके आओ, ऐसा ही वहां से आए है, यहाँ से आए, कहीं से नहीं है, जहां से आए सब जगह से सामान आए, तो सबका ही सामान ही आता है। तो किसी भी कोई भी नई चीजों से बचना आप इस समय, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस समय प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दो चीजें रूटीन में डाल दो। मान लो कि आपको दिन में आज 2 घंटे मिले पढ़ने के लिए, कोई काम आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि ये 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेना। अब आप प्रैक्टिस के महत्व को समझ सकते हो। मैं कह रहा हूं अगर आपको दिन में 2 घंटे सच में मिलने पढ़ने के लिए, तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस ही करना। इतना जरूरी है प्रैक्टिस करना। आप किताब, नोट्स, कंटेंट आपका जो भी है, आप उसको कितनी भी बार पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रश्न हल नहीं करोगे तब तक आप न तो बारीक चीजों पे गौर करोगे, न आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी, और न ही आप उन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ोगे जो बिंदु वास्तव में परीक्षा के अंदर आने वाले थे। तो प्रैक्टिस इसलिए जरूरी हो जाती है कि जितना अधिक सवाल निकालेंगे उतना अधिक एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक तो बारीकी से जो चीजें हैं उनको बारीकी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये वो बात है, जैसे मैं आपको अपन पढ़ते थे ना 12th में, तो आता था कि भाई गद्यांश के उत्तर दीजिए, गद्यांश देख के नीचे आंसर देने पड़ते थे। हम क्या करते थे, हम गद्यांश पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वापस जब प्रश्नों पे आते थे तब हमें लगता था यार एक बार गद्यांश फिर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जब गद्यांश पढ़ा था उस समय हमने गौर नहीं किया, प्रश्न पे आए तब हमें याद आया कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। अब हम चाह रहे कि हमें एक बार वापस गद्यांश पढ़ाया जाए ताकि हम उन पे गौर करें और फिर हम उत्तर निकालते हैं। अब परीक्षा में ऐसा गद्यांश वापस पढ़ने का तो ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो गद्यांश तो घर पे रह गए सारे। अब आप आ गए परीक्षा हॉल में, अब प्रश्न आ गया, अब आपको कह रहा है, मन में आ रहा है कि ये पढ़ा हुआ तो है, काश अब वो लाइन है कोई वापस दिखा देना एक बार। वहां पे कोई वापस आपके पास गद्यांश देखने का ऑप्शन है नहीं। तो ये स्थिति एग्जाम हॉल में आए, इससे अच्छा ये है कि अभी से आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो गद्यांश अभी भी आपको मिलता जाएगा, फिर वही गद्यांश वहां आएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आप यानी वो टेस्ट इज नॉट ए प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज ठीक है, आपका आंकलन करती, मूल्यांकन कर लेती है कि आप मार्केट के दूसरे बच्चों की तुलना में कैसे हो। टेस्ट सीरीज ये बता सकती है कि आप है वो थोड़ा टाइम टेबल के अनुसार चलते रहो, आपके सिलेबस को गति मिलती रहे। टेस्ट सीरीज कोई प्रैक्टिस थोड़ी है। टेस्ट सीरीज तो 7 दिन में एक बार होती है कि आप बीमार होते हैं तो 7 दिन में एक बार टैबलेट लेते हैं, नियमित लेनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट सीरीज को अगर आप प्रैक्टिस मान रहे हो तो आप बहुत गलत हो। और डेली 40-50 सवालों से भिड़िए, आप हर दिन भिड़िए। हिम्मत तो लानी पड़ेगी, आज नहीं लाओगे तो 1 डेढ़ महीने बाद आरपीसी से भिड़ना पड़ेगा, सीधी बात है भाई। हिम्मत तो लानी पड़ेगी। जब सेना को युद्ध अभ्यास की जब जरूरत होती है ना, तो किताबों में थोड़ी करते हैं, वो मैदान में जाते हैं। आज लड़ाई नहीं हो रही इसका मतलब ये थोड़ी सेना बैठी है। सेना का युद्ध अभ्यास कहीं कहीं चलता रहता है, आपके करंट में पढ़ते हो। कभी सूर्यकरण हो रहा है, कभी मलेशिया के साथ सेमेक्स हो रहा है, कभी थाईलैंड के साथ हो रहा है, कभी अमेरिका के साथ हो रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि शांति के काल में शांत बैठे रहे, तो जैसे युद्ध की स्थिति आएगी हम अपने हथियार तो भूल जाएंगे, फिर निपटेंगे कैसे इससे। इसलिए प्रैक्टिस को आप ये मत समझना कि आप जो ये सप्ताह में ये 100-150 सवाल करते हैं ये प्रैक्टिस नहीं है, ये केवल आंकलन है। तभी मैं कहता हूं ना कि टेस्ट सीरीज में स्कोर को आप लोड मत लेना, क्योंकि ये अभ्यास नहीं है, ये महज एक आंकलन है आप साथियों में कैसा कर रहे हो। और दूसरा, एक आपके सिलेबस को मोमेंटम देता है कि इस बहाने हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि अभी जितना समय आपके पास शेष बचा है, आप इस अवधि में डेली कम से कम 1-2 घंटे प्रैक्टिस करिए। जैसे फर्स्ट पेपर है तो जैसे आपने मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर पढ़ लिया या इवनिंग में पढ़ लिया, जब भी पढ़ा, तो जैसे आपने सुबह 4-5 घंटे अपना एक पेपर पढ़ लिया,
अब आपकी जगह अगर मैं होता तो क्या करता, वो 4-5 घंटे पढ़ने के बाद फिर मैं क्या करता कि 1 घंटे जो जो पढ़ा वो चीजों की प्रैक्टिस कर लेता। खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तब भी आप सवाल निकाल सकते हैं, थोड़ा देख सकते हो उसको। फिर जब शिफ्ट चेंज हो जाएगी, दूसरा पोर्शन, सेकंड पेपर आप शाम को लोगे या फर्स्ट पेपर लोगे, जो भी, वो जब पढ़ के थक गए और रात्रि में सोने से पहले 1-आध घंटा सेकंड पेपर के सवाल निकाल लिए, तो दोनों पेपर के आपके सवाल निकल गए। ये बहुत जरूरी होता है। और अभ्यास के समय एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे नहीं ऊपर सवाल पढ़ा नीचे उत्तर देख लिया। हाँ, पहले कोशिश ये करो कि आप उत्तर मत देखो, पहला प्रयास ये करो कि आप ऑप्शन भी मत देखो। कोशिश ये करो कि आप प्रश्न पढ़ के आंसर सोचिए कि इसका आंसर है क्या, आपके दिमाग में आएगा। जोर दोगे तो सारी चीजें रिमाइंड होगी। बाय द वे नहीं हो रही, आप नहीं पहुंच पा रहे, तब इस स्थिति में आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखने के बाद में एलिमिनेट कीजिए कौन सा कैसे हो सकता है। जितने आप लिंक बढ़ा सकते हो, जितना आप डाइवर्स सोच सकते हो, फिर क्या होगा, बहुत सोचोगे ना तो आपको 10 चीजें और याद हो जाएगी, भले वो उस प्रश्न से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद आप आंसर वेरीफाई कीजिए कि भाई मैं सोच रहा था वो ठीक है कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ठीक है तो आगे बढ़ो। फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होती है, उसको भी फास्ट फॉरवर्ड निकाल दो एक बार। फिर सेकंड प्रश्न पे आओ। घंटे भर में आप 20-30 सवाल कर पाओगे।